हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है लैब लेंथ। सो दोस्तों देखते हैं लैब लेंथ क्या होता है। लैब लेंथ को दोस्तों हम लैब स्प्लाइसेस भी बोलते हैं। लैब स्प्लाइसेस भी बोलते हैं। इसे हम ओवरलैप भी बोलते हैं। ओवरलैप भी बोलते हैं। इसे हम लैपिंग भी बोलते हैं। सो आप डिफरेंट नेम से जानते होंगे लैप लेंथ को क्या बोलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लैप लेंथ क्या होता है दोस्तों, मैं आपसे को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं लैप लेंथ का हमें जरूरत क्यों होता है। तो दोस्तों सपोज आपको 25 मीटर हाइट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। 25 मीटर हाइट का बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंड मार्केट में आपका जो स्टील है वो 12 मीटर लेंथ का है। मार्केट में जो स्टील आपका है वो 12 मीटर लेंथ का है और हमें बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट 25 मीटर लेंथ का हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 12 मीटर जो है 12 मीटर का ही स्टील क्यों आता है दोस्तों। तो 12 मीटर का स्टील जो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ज्यादा का नहीं करते। ये नंबर वन एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। सेकेंड जो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आता है। जब लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होता है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी आता है। सो एज पर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो लेंथ है किसी भी बार का रिइंफोर्समेंट बार का वो 12 मीटर है। सो दोस्तों हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी हमें जो है 25 मीटर हाइट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना और हमारे पास स्टील जो है 12 मीटर है दोस्तों। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टील को ओवरलैप करना पड़ता है। स्टील जो है ओवरलैप करना पड़ता है। स्टील को ओवरलैप करना पड़ता है सो दैट ओवरलैप करते हैं सो दैट जो है टू लेबर जो है वर्क एज ए इंडिविजुअल मेंबर। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो लेबर को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और वो कैसा होना चाहिए, वो वर्क एज ए सिंगल मेंबर करना चाहिए। हम यहाँ पे सपोज ये बिल्डिंग है, यहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो स्टील है ये बस मैं एक आपको समझा रहा हूँ, कुछ डिजाइनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। ये स्टील जो है सी 1 2 3 4 5 6 सो हर एक फ्लोर वाइज जो होता है एक लैपिंग हम करते हैं। हर फ्लोर वाइज जो है हम लैपिंग करते हैं। अभी आप बोलेंगे कि स्टील तो सर 12 मीटर का था, चलो आपको 25 मीटर में प्रॉब्लम था तो 12 मीटर आपको होता था। 12 मीटर के साथ आपने लैपिंग क्यों नहीं किया, 12 मीटर के साथ आपने लैपिंग क्यों नहीं किया, जो हर एक फ्लोर वाइज करके आप वेस्टेज आप जो है कॉस्ट हाई कर रहे हो दोस्तों। इसका एक कंडीशन है, जब भी आप देखेंगे, आप साइड में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे, फुटिंग में आप देखिए ज्यादातर लोग जो होते हैं फुटिंग में 6 मीटर स्टील लेते हैं। जो है स्टील को 2 पार्ट में कट करते हैं एंड 6 मीटर स्टील का को इरेक्ट करते हैं। 6 मीटर स्टील को इरेक्ट करते हैं। वहां पे क्या होता है, विंड इफेक्ट होता है। विंड इफेक्ट वहां पे उस स्टील पे पड़ता है। जब भी जो है 6 मीटर स्टील खड़ा करते हैं वो रॉन्ग नहीं है,
वो जो है 6 मीटर स्टील जो खड़ा करते हैं वो रॉन्ग नहीं है, बट जब उसमें हम स्टील प्रोवाइड करते हैं उस समय हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। और स्टील को वर्टिकल पोजीशन रखने के लिए, स्टील को प्लम में रखने के लिए हमें एडिशनल सपोर्ट देना पड़ता है। वहां पे स्टील को वर्टिकल रखने के लिए हमें स्टील को साइड से आप देखोगे सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे हम होमवर्क में सपोर्ट देते हैं वैसे ही हमें स्टील को वर्टिकल रखने के लिए हमें वहां पे सपोर्ट देना पड़ता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए, जो फ्लोर वाइज जो है हम लैपिंग करते हैं, फ्लोर वाइज लैपिंग करते हैं। और ये फ्लोर वाइज लैपिंग जो है, इसके अलावा एक और कारण जो है हम फ्लोर वाइज लैपिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। 25 मीटर जो है को कंस्ट्रक्ट में हम क्या करेंगे, स्टील को ओवरलैप करेंगे। अब हम लैप लेंथ का एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं। लैप लेंथ का एक्चुअल ये क्या होता है, सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड टू रेवर क्या होता है, रिइंफोर्समेंट वार, टू रेवर in order to transfer load, one river to another, and work as a single unit, sufficient length, हमें इसकी लैपिंग के लिए एक सफिशिएंट लेंथ देना होता है, प्रोवाइड करना, सो दैट क्या, टू रेवर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर लोड वन रेवर टू अनदर रेवर। जब हम लैपिंग करते हैं तो क्या होता है, किसी हर एक रेवर जो होता है बार 2 बार 1, ये क्या करता है, लोड ट्रांसफर करता है। यहां पे ये बार 1 बार 2 दो अलग अलग मेंबर है, बार 1 अलग मेंबर है, बार 2 अलग मेंबर है, लेकिन जब भी ये वर्क करेगा तो सिंगल यूनिट की तरह वर्क करेगा। तो हमें उसके सिंगल यूनिट के लिए वर्क कब करेगा, उसके लिए हमें क्या, एक सफिशिएंट लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक लैपिंग लेंथ का इंपॉर्टेंस आपको मालूम चल रहा है। सो सफिशिएंट लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं सो दैट वर्क जो है हमें लोड जो ट्रांसफर हो सके वन लेवल टू अनदर सेफली ट्रांसफर हो सके। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर लोड सेफली वन लेवल टू अनदर। सपोज आपने जो लैप लेंथ प्रोवाइड नहीं किया, अगर आप लैप लेंथ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो लोड ट्रांसफर सही तरीके से नहीं होगा, लोड ट्रांसफर नहीं होगा और वो जो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कोई करते हैं। जैसे मैंने गूगल में देखा था, एक क्वेश्चन देखा था, इंटरव्यू क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर लैब कम प्रोवाइड करते हैं, हाँ ये कंडीशन होता है कि लैब जो है कम प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोग जो होते हैं स्टील बचाने के लिए लैब कम प्रोवाइड करते हैं। इवन जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करते हैं, लैब कम प्रोवाइड करते हैं सो दैट उनका स्टील सेव हो सके। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, अगर लैब आप कम प्रोवाइड करेंगे सफिशिएंट लेंथ, तो आपको क्रैक आता है, आपको जो है
क्रैक आ जाएगा और उससे क्या बिल्डिंग फेलियर का खतरा रहता है। सो ये तो हो गया क्या बोलते हैं लैप लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। नाउ हम देखते हैं पहले हम देखेंगे लैप लेंथ ऑफ कॉलम। लैप लेंथ ऑफ कॉलम लैप लेंथ ऑफ कॉलम। तो दोस्तों इसके लिए जो कोड बुक होता है आईएस कोड बुक क्या होता है 13920 आईएस 13920 कोड बुक है। इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं लैपिंग should be always in staggered manner. लैपिंग जो होना चाहिए हमेशा जो होना चाहिए स्टैगर्ड में होना चाहिए। लैपिंग हमेशा जो है स्टैगर्ड में होना चाहिए दोस्तों। लैपिंग हमेशा स्टैगर्ड में होना चाहिए। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा जो है इन कॉलम स्टैगर्ड लैपिंग शुड बी should be 1.3 lap length सेंटर टू सेंटर। जब भी हम कॉलम की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक कंडीशन है जो लैपिंग जो है ये देखिए ये पोर्शन आपका लैप जोन है। यहाँ पे हमने लैप जोन लिया है, ये जो है लैप जोन है। ये हमेशा जो लैपिंग हम करते हैं जो अभी ये वन बार है ये अनदर बार है ये लैपिंग ये सेंटर और ये सेंटर आपका जो लैप लेंथ आया है लैप लेंथ सपोज 96 सेंटर लैप लेंथ आया है उसमें 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो जो आपको वैल्यू आएगा व्हाटएवर आएगा इधर से यहां का वो ये होना चाहिए स्पेसिंग जो होना चाहिए सेंटर टू सेंटर उतना होना चाहिए। सो ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा बिकॉज लोग ज्यादातर जो मिस्टेक इसमें करते हैं साइड पे आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे इस चीज का ज्यादातर लोगों को ध्यान नहीं होता है। वो अलग बात है कि स्टील जो है आजकल आरसीसी कंसल्टेंट स्टील इतना प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपके स्ट्रक्चर बहुत कम फेल हो। लेकिन जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन करता है कोई कॉन्ट्रैक्टर विदाउट उसको स्टील डिटेलिंग का नॉलेज नहीं होता है एंड वो करता है उस समय वो इस चीज का ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों इस चीज पे ध्यान जो लैपिंग जो होना चाहिए वन मेंबर अनदर मेंबर उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कीजिए वो एक डिस्टेंस मिलता है सेंटर टू सेंटर। ये हो गया, ये हमारा हो गया लैपिंग इन कॉलम स्टैगर्ड होना चाहिए। सेकंड जो है इन कॉलम स्टैगर्ड लैप शुड बी इन 1.3 ओके सॉरी ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड। थर्ड जो है क्या था लैप शुड बी स्टैगर्ड ओके स्टैगर्ड। सेकेंड हमारा क्या था लैप शुड बी स्टैगर्ड हो गया है। दूसरा था हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन
टू लैप रेबर टू distance between two lap lever will be minimum 1.3 लैप लेंथ। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड जो हो रहा है, थर्ड जो है जहां पे लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां भी हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं वहां पे स्टीरअप जो होगा वो क्लोजली प्लेस होगा इन लैपिंग जोन। स्टीरअप ऑफ कॉलम will be closely placed and not greater than 150 mm। सो ये लैपिंग जो होगा वहां पे स्टीरअप जो होगा क्लोजली प्लेस होगा और वो जो होगा 150 mm से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। फोर्थ जो है दोस्तों, लैपिंग जो है should not be provide L/4 lapping should not be provide at top and bottom of slab। दोस्तों जब हम लैपिंग जो होता है, लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड एट टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब। सी ये आप समझ ली, स्लैब टॉप है, लैपिंग जो है यहां से L/4 डिस्टेंस के बाद ही प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज ये जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है, टेंशन जोन होता है। ये जो जोन होता है टेंशन जोन होता है। ये हमारा क्या है, इसने क्या किया है, टॉप एंड बॉटम, तो ये हम बॉटम का, और यहाँ भी जो हमारा स्लैब है, सीलिंग है, यहाँ से L/4 डिस्टेंस के बाद ही जो है हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये A, B और C ये भी टेंशन जोन होता है, ये भी टेंशन जोन होता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में जो है हम ए और सी यानी बॉटम एंड टॉप जगह पे हम जो है लैपिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं सेंटर में, बिकॉज यहाँ पे मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, मोमेंट जीरो होता है, यहाँ पे मोमेंट जीरो होता है, स्ट्रेस भी कम होता है, तो हम लैपिंग हमेशा प्रोवाइड करते हैं कॉलम में सेंटर में। L/4 डिस्टेंस जो होता है स्लैब बॉटम से L/4 डिस्टेंस पे एंड टॉप से L/4 डिस्टेंस में, तो यहाँ पे हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक कॉलम में आपको लैपिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। इसके लिए जो है लैप लेंथ जो होता है कॉलम के लिए, ये एक बच गया था, वो होता है 50D। ये जो होगा 50D वो डायमीटर ऑफ बार होगा, डायमीटर ऑफ बार होगा। अभी आप देखिए कंफ्यूज कैसे होंगे, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपका, मैं जैसे इसे रब करता हूं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, लैप लेंथ क्या होता है कॉलम का। अगर जब आप लैप लेंथ बताएंगे देन आपसे पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा दो अलग अलग डायमीटर का एंड आपसे पूछा जाएगा ED कौन सा डायमीटर है। दोस्तों ये आपका कॉलम का जो है ये मान लीजिए आप 20 mm है, इसका जो डाया है 20 mm है और इसका 16 mm है। लैप लेंथ आपको क्या है 50D,
50 और डी जो है डायमीटर ऑफ बार। इस कंडीशन में आप क्या लेंगे, अगर आपको ऐसा कंडीशन है तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछते हैं आपसे 50 डायमीटर ऑफ बार कौन सा होगा, आपके पास दो यहाँ पे है। तो दोस्तों ऑलवेज जो है जो टॉपर रिइंफोर्समेंट होता है उसका डाया लेंगे। लैब लेंथ जो हम यहाँ पे हम लैब करेंगे वो इस स्टील के लिए हम करेंगे। बिकॉज क्या होता है, ये जो स्टील आता है जब वो स्लैब से आपका आता है तो वो क्या होता है, ऑलरेडी उसका हाफ पार्ट जो है कंक्रीट के अंदर गया होता है। ऑलरेडी जो है हाफ पार्ट जो है वो कंक्रीट के अंदर गया होता है, उसको स्टेबिलिटी मिली होती है, स्टेबिलिटी मिली होती है। और ये जो है 16 mm डाया हम इसका टॉप वाले जो रिइंफोर्समेंट है उसका लेंगे। अगर आपका सोचिए अगर दोनों डाया सेम है तो आप किसी का भी ले सकते हैं, दोनों का डाया सेम है आपको वैल्यू उतना ही आएगा। तो हमेशा याद रखिए जो है जो टॉप रिइंफोर्समेंट होता है लैब उसके लिए करते हैं, सो 50 डी। कुछ लोग 60 डी भी यूज करते हैं, सो नो प्रॉब्लम 60 डी। सो दोस्तों आई थिंक कॉलम के बारे में आपको सफिशिएंट मालूम हो गया। अब हम बीम पे देखते हैं। बीम बीम में जो होता है दोस्तों दो जोन होते हैं, कंप्रेशन एंड टेंशन। कंप्रेशन एंड टेंशन। बीम में कंप्रेशन एंड टेंशन होते हैं। तो हम देखेंगे टेंशन जोन में क्या होता है। टेंशन में जो होता है दो होते हैं, एक होता है फ्रैक्चुरल टेंशन। एक जो होता है फ्लैक्चुरल, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट टेंशन। सो फ्रैक्चुरल जो टेंशन होता है उसके लिए जो लैप लेंथ होता है वो क्या होता है, एलडी और 30D। एलडी जो होता है डेवलपमेंट लेंथ होता है दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। एलडी जो होता है डेवलपमेंट लेंथ है उसे हम देखेंगे बाद में। और 30D डी जो होता है डायमीटर ऑफ रिवर होता है, एलडी और 30D। एलडी हमारा डेवलपमेंट जो जनरली 41D होता है और 30D। सो फ्लैक्चुरल टेंशन के लिए लैप लेंथ आपको इन दोनों में से जो ग्रेटर आएगा वो ले लेंगे। डायरेक्ट टेंशन के लिए क्या होता है 2LD और 30D। डायरेक्ट टेंशन के लिए क्या होता है 2LD और 30D। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो हम ले लेंगे। इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो हम ले लेंगे। सो दोस्तों ये तो इसका था। और ये जो है हाँ ये तो डायरेक्ट टेंशन का हो गया। ना हम देखते हैं कंप्रेशन मेंबर का। कंप्रेशन के लिए जो होता है 24D। कंप्रेशन के लिए जो होता है 24D आपका जो लैप लेंथ होता है 24D होता है। सो कंप्रेशन मेंबर के लिए हम 24D यूज करते हैं। दोस्तों हम जब बीम में लैपिंग की बात करते हैं तो हम लैपिंग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम उस पर आप ध्यान देंगे।
जब भी हम बीम में अगर हम लैपिंग का बात करेंगे, तो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? तो दोस्तों जब भी हम टॉप में अगर रिइंफोर्समेंट का बात करेंगे तो वो जो है हम हमेशा सेंटर में बात करेंगे। कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए हम लैपिंग हमेशा सेंटर में करेंगे, सेंटर। यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट कम होता है, हम यहाँ पे सेंटर की बात करेंगे। जब कंप्रेसर मेंबर की हम बात करें, कंप्रेसर मेंबर में सेंटर में प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, स्टीरअप जो होगा क्लोजली प्लेस होगा दोस्तों। स्टीरअप जहां भी हम लैपिंग प्रोवाइड करेंगे वहां स्टीरअप क्लोजली प्लेस हो जाएगा। जब हम इसका बात करेंगे बॉटम का, तो यहाँ भी L/4 डिस्टेंस होना चाहिए, L/4 डिस्टेंस जो होना चाहिए हमारा, L/4 डिस्टेंस, यहाँ भी L/4 डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट सेंटर में लैपिंग नहीं होना चाहिए, सेंटर में लैपिंग नहीं होना चाहिए। लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड एट सेंटर। एट सेंटर लैपिंग जो है सेंटर में प्रोवाइड नहीं होगा। सो L/4 डिस्टेंस पे लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। और लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड एट ज्वाइंट, लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड एट ज्वाइंट। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, लैपिंग जो है ज्वाइंट में इधर प्रोवाइड करते हैं। बीम इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे लैप कर देते हैं, यहाँ पे लैप करके कर देते। लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड एट ज्वाइंट। सो दोस्तों आई थिंक आपको लैप लेंथ के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और मैं क्लियर कर सकता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।